आज एक ध्यान आ रहा था, प्रभु श्री राम जी ने जो हमें एक शिक्षा दी है, और वो एक बहुत बड़ी शिक्षा है जिसको शायद ही कोई अपना पाता है या समझ पाता है। हालांकि इतिहास में देखें तो बहुत से राजे महाराजे ऐसे हुए हैं जिनकी पत्नियां दूसरे राजाओं ने छीनी हैं, लेके गए हैं और फिर लड़ाइयाँ हुई हैं। लेकिन राम भगवान जी और रावण के बीच में ऐसा क्या था? श्री राम जी की भी पत्नी रावण लेके गया था, लेकिन आज तक ना कोई रावण को भुला पाया है। प्रतिवर्ष हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है। एक बहुत बड़ी सीख मानव जाति के लिए भगवान राम जी ने दी है। वो सीख ये है कि रावण जब सीता हरण करने के लिए आया तो उसने अपना भेष बदल लिया। वो राजा से साधु का वेश में आ गया, और जो साधु का वेश उसने धारण करके ये कर्म किया, यानी कि जो वास्तव में वह था वो नहीं रहा, उसने अपने आप को बदला। और भेष बदलकर जब किसी के साथ धोखा किया जाता है, आदमी की कई परिस्थितियां होती हैं, कई जगह पर वो जो एक्चुअल में है वो नहीं हो पाता और अपने भेष को बदलता रहता है, और ये इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। और रावण जैसे विद्वान की हस्ती जिसने भेष बदलकर समाज के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने जीवन के अंदर अगर हम झांक कर देखें तो इंसान कितनी बार, चाहे घर गृहस्थी में ले ले, भाई के नाते ले ले, पति के नाते ले ले, पिता के नाते ले ले, तो जो है वह रह नहीं पाता। अनेकों दफ़ा अपने भेष को बदलता है, और जब भेष बदल करके कुछ भी करता है तो वो उस लेवल का गुनाह हो जाता है, और उस लेवल के गुनाह की जो सज़ा है, उस लेवल के गुनाह का जो परिणाम है वो उसको उस लेवल तक भुगतना पड़ता है। जैसे रावण का लेवल एक विद्वान योग्य पंडित का था, वो आज तक उस गुनाह को भुगत रहा है। और जब भेष बदल कर मन वचन कर्म करके आदमी एक नहीं होता, ऊपर से कुछ दिखता है, अंदर से कुछ और होता है, तो उस गुनाह को परमात्मा भी नहीं माफ़ कर सकता, परमात्मा भी माफ़ नहीं करता। हालांकि परमात्मा के लिए, भगवान श्री राम के लिए कहा है कि वह दयालु हैं, कृपालु हैं, गलतियों की माफ़ी दे देते हैं। लेकिन ऐसी गलती है जो होता कुछ है और बनता कुछ है। पति है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बन पाता। पत्नी है, भाव कहने का कि अगर किसी की आंखों में धूल झोंका गया है तो ये गुनाह जो है परमात्मा में माफ़ नहीं करता, इसकी सज़ा मिलती है। हाँ, सज़ा कम और बड़ी हो सकती है, उस लेवल के लिए हो सकती है। उदाहरण के लिए मैंने देखा भी है ये कि एक बहन ने अपने भाई से कहा कि आप मेरा ये मकान, प्लाट, कुछ भी जायदाद इसको बिकवा दो। और भाई बीच में, क्योंकि बहन ने तो भाई समझ के विश्वास किया, लेकिन भाई ने उसके साथ विश्वासघात किया, पूर्ण रूप से भाई रूप में पेश नहीं आया, बीच में कोई हेरा फेरी की या कुछ किया, सज़ा अवश्य मिलेगी। ये गुनाह की गिनती में आता है। तो हम समझ लें कि गुनाह हकीकत में क्या है। जो हम हैं अगर वही रहते हैं तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन जो हम हैं और दिखावा कुछ और करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं तो ये गुनाह की परमात्मा भी, ईश्वर भी माफ़ी नहीं दे सकता। बस आज का यही वीडियो है, इतना ही है। धन्यवाद।